जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम जिस टॉपिक का जिक्र करेंगे वो हमारे सब्जेक्ट का टॉपिक रहेगा और सब्जेक्ट में हमारा जो पशुपालन, जो एनिमल हस्बेंड्री वाला जो पार्ट है उसका एक टॉपिक है चारा संरक्षण, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथियों देखिए, हमारे सिलेबस में चारा संरक्षण करके और उसके बाद में साइलेज और हे के बारे में लिखा गया है और इसके बारे में हमें कंटेंट भी है वो कम मिलता है। तो एक अच्छा सा जिसमें से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक अच्छा टॉपिक है और एक आसान सा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, तो इस टॉपिक को अपने आज पढ़ेंगे, है ना, और अच्छे से लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो मेन कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। देखिए, सबसे पहले हम चारा संरक्षण का जिक्र कर रहे हैं। यदि हम बात करें चारा संरक्षण, क्या महत्व है इसका, तो देखिएगा जिस तरीके से हमारे राजस्थान की, हमारे राज्य की शुष्क परिस्थितियां हैं, है ना, और मानसून में अनिश्चितता है, जिसके कारण क्या है कि अपने यहां पर वर्ष भर पशुओं के लिए जो चारा है वो नहीं उपलब्ध होता, हरा चारा उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, अब वर्ष भर चारा उपलब्ध रहे इसलिए हमें क्या करना होता है, चारे का संरक्षण। जैसे देखिए, हर चीज में अपने अपने लिए जो फूड प्रोडक्ट है, जैसे फल है, सब्जियां हैं, अपने इनका संरक्षण करते हैं, जैसे जैम जेली बनाते हैं, इस तरीके से उसी तरीके से भी ये चारा लंबे समय तक उपलब्ध रहे, खराब नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका संरक्षण करते हैं। तो यदि चारे के संरक्षण के बारे में हम पढ़ते हैं तो राजस्थान में चारा संरक्षण के मुख्य तरीके चार हैं, मुख्य चार प्रकार का ये चारा रहता है। ठीक है साथियों, वो कौन कौन सा रहता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, तो याद रखिएगा वो रहता है, एक है साइलेज, एक है हे, एक है लूम जिसे अपने लूंग के नाम से भी जानते हैं, और एक है पाला। ये चार मुख्य संरक्षित चारे हैं हमारे राजस्थान में, और अपने सिलेबस में साइलेज और हे करके दिया हुआ है। देखो, पहली बात आप याद रखिएगा, इन चारों में से एकमात्र चारा साइलेज है जिसे हरी अवस्था में, कौन सी अवस्था में, हरी अवस्था में क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, और बाकी सभी को सूखी अवस्था में संरक्षित किया जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन भी, निम्न में से कौन सा चारा ऐसा है जिसे हरी अवस्था में ही संरक्षित किया जाता है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, साइलेज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में, साइलेज और हे के बारे में पढ़ते हैं भी, साइलेज क्या है और हे क्या है। साथियों देखिए, साथियों यदि कामयाब होना है तो अपने को सिलेबस का एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से हमें पढ़ना पड़ेगा। यही वो टॉपिक है जिन पे अपने कम ध्यान देते हैं, उल जुलूल टॉपिक अपने कह सकते हैं, लेकिन यही वो टॉपिक है जिनसे हमारा सिलेक्शन होता है। हमें एक एक टॉपिक को ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं साइलेज के बारे में। अच्छे से कंसेप्ट को समझना क्या है। देखो, फसल को फूल आने की अवस्था, देखिए अलग अलग फसलें यूज की जाती हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अलग अलग फसलों के अनुसार फसल को फूल आने की अवस्था पर, या जो मिल्किंग स्टेज होती है, दानों की दूधिया अवस्था जो होती है, इस अवस्था पर काटकर उसे वायु रहित स्थान पर, कैसे स्थान पर, वायु रहित स्थान पर संग्रहित कर बनाया गया कौन सा चारा है, हरा चारा, संरक्षित हरा चारा है। यानी कि देखो, फसल को कौन सी अवस्था में काटा गया, फूल आने पर और दूधिया अवस्था में काटा गया और उसे वायु रहित स्थान पर संरक्षित करके बनाया गया कैसा चारा है, ये हरा चारा है। तो परिभाषा से यही क्वेश्चन बनते हैं, भी चारा कैसा है, संरक्षित हरा चारा है। कौन सी अवस्था पर काटते हैं, फूल आने और दाने की दूधिया अवस्था पर काटते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हरे चारे के रूप में संरक्षण होता है, तो कुछ क्वेश्चन, ये बार बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है
कि साइलेज में नमी प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। और अलग अलग कंटेंट अलग अलग बुक्स में हम पढ़ते हैं। देखिए, दिमाग में आपको फिक्स अच्छे से याद रखना है कि हमसे पूछा जाए कि साइलेज में नमी कितने प्रतिशत होती है, तो याद रखिएगा कितने प्रतिशत होती है, 60% होती है, ठीक है। अच्छे से याद करना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो साइलेज में नमी कितनी होती है, 60 होती है। अब देखो, हरी अवस्था में इसे क्या किया गया, संरक्षित किया गया, इसलिए इसमें शुष्क पदार्थ क्या होता है, कम होता है। और साइलेज में शुष्क पदार्थ कितना होता है, 30 से लेकर 50% होता है। याद रख लोगे, क्या चीज पढ़ी है हमने भी, नमी 60% और साइलेज में शुष्क पदार्थ कितना होता है, 30 से 50%, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। फिर देखिएगा एक अच्छा क्वेश्चन कि साइलेज का पीएच कितना होता है। देखो, हम बात करेंगे कि अवायवीय अवस्था में बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, इस जो हम पदार्थ जो चारा डालते हैं उसका किण्वन होता है और उसके बाद में अम्ल बनते हैं, ठीक है। आप एक चीज ये ध्यान रखना कि जो साइलेज होता है इसका स्वाद खट्टा होता है, यानी कि ये एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो हमसे पूछा जाए कि इसका पीएच कितना होता है, तो 3.5 से लेकर 4.2। अब एक बात अच्छे से याद रखनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में, एलएसए के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, यानी कि कैटेगरी बनाई गई साइलेज की। और कौन कौन सी, एक कहा गया भी किस पीएच वाला साइलेज सर्वोत्तम होता है, ठीक है, एक ये। फिर एक कैटेगरी बनाया अच्छी साइलेज, एक कैटेगरी बनाया सामान्य साइलेज, ठीक है। ये ध्यान रखना। देखो, यदि पीएच 3.5 से 4.2 होता है, ये सर्वोत्तम पीएच है, क्या है, सर्वोत्तम है। तो अपने से सीधा पूछा जाए तो अपने को यही पीएच बताना है भी, 3.5 से लेकर 4.2 होता है, ठीक है। उसके बाद में अच्छी पीएच, यानी कि इससे थोड़ा डाउन क्वालिटी, तो वो है 4.2 से लेकर कहां तक की है, 4.5 की है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। फिर सामान्य पीएच कौन सा है, तो वो रहेगा 4.5 से लेकर 4.8 तक का। इस पीएच का जो साइलेज होता है वो सामान्य कैटेगरी का माना जाता है। या अब अपने बनाए भी कैसा, बुरा, बैड क्वालिटी। तो यदि 4.8 से अधिक पीएच, 4.8 से अधिक पीएच होता है, तो ऐसा साइलेज क्या माना जाता है, बुरा, बैड क्वालिटी का माना जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि साइलेज का कितना पीएच हो कि वो सर्वोत्तम है, तो वो 3.5 से लेकर 4.2 है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में आ सकता है साथियों। चलिए आगे बढ़े और इसके बारे में नॉलेज लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कंटेंट है, एक एक बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, उपयुक्त फसल। देखो, एक बात याद रखना कि जो साइलेज बनाया जाता है ऐसी फसलों से बनाया जाता है जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। जो साइलेज बनाया जाता है ऐसी फसलों से बनाया जाता है जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो ऐसी फसल से यदि हम साइलेज बनाते हैं तो वो खराब हो जाता है साइलेज, यानी कि जल्दी सड़ जाता है, फंगस का विकास हो जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो कैसी फसलों से बनाया जाता है, उन फसलों से जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए, अब यदि पूछा जाए उपयुक्त फसल, तो याद रखना उपयुक्त फसल कौन सा होता है, मक्का। सबसे अच्छा साइलेज किस फसल से तैयार होता है, मक्का से, ठीक है। इसके अलावा जवार वगैरह से भी साइलेज है वो तैयार किया जा सकता है। सबसे अच्छी फसल मक्का है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में समय देखिएगा, याद रखना साइलेज बनने में जो समय लगता है वो कितना, 3 माह का समय लगता है। यानी कि इसको अपने से यदि वीक में, सप्ताह में पूछे तो 12 सप्ताह के समय लगता है साइलेज तैयार होने में। ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में 2 वर्ड लिखे अपनों ने, एक तो है साइलोइंग और एक है साइलो। एक साइलोइंग, एक है साइलो, ठीक है। साइलो क्या होता है, देखिएगा, याद रखना कि जिस गड्ढे में जो
साइलेज तैयार किया जाता है, उस गड्ढे को क्या बोलते हैं? साइलो बोलते हैं साथियों। याद रह जाएगा, जिस गड्ढे में साइलेज तैयार होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे साइलो कहा जाता है। अब यह ध्यान रखना कि जो साइलो होता है ना, साइलो के 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार से गड्ढा हो सकता है। यानी कि क्या कुछ हो सकता है? एक तो हो सकता है पिट, यानी कि आप क्या बना सकते हो? साइलेज तैयार करने के लिए गड्ढा बना सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, यानी कि आप ट्रेंच, या जिसको अपने कह सकते हैं खाई या नाली बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं? जो साइलेज है वो बना सकते हैं। और तीसरी बात यदि हम बात करें तो क्या कर सकते हैं? हम बना सकते हैं नेक्स्ट जो रहेगा बुर्ज मेथड। कौन सी मेथड? बुर्ज विधि, या जिसको मैं आपको समझाऊं तो टावर मेथड, ठीक है। क्या चीज है क्या नहीं है उसको थोड़ा सा समझना साथियों। भी पिट क्या है? भी जमीन के अंदर हम क्या करेंगे? गड्ढे का निर्माण करेंगे, ठीक है, और इसमें अपने क्या करेंगे? साइलेज तैयार करेंगे। ये कौन सी मेथड है? पिट मेथड हुई, ठीक है। क्लियर ये बात। अब बात करते हैं ट्रेंच मेथड की। किसकी? ट्रेंच मेथड। ट्रेंच मेथड है वो क्या होती है? तो जर्नल सी बात है भी हम क्या करें? इसी गड्ढे को बिल्कुल इसके साइज को लंबा कर दें। क्या कर दें? लंबा, यानी कि खाई बने, लंबाई बढ़ा दें, है ना। ये ट्रेंच मेथड हो जाएगी। ओके। जो टावर मेथड है ये कॉस्टली मेथड है। इसमें क्या होता है? अपने यहां पे भारत में यूज नहीं होती। भारत में कौन सी साइलेज की मेथड यूज होती है? तो पिट मेथड है वो भारत में यूज की जाती है सबसे ज्यादा, ठीक है। और बुर्ज में क्या होता है? टावर, यानी कि जमीन के ऊपर क्या किया जाता है? जमीन के ऊपर निर्माण किया जाता है बुर्ज का, जिसमें अपने क्या करते हैं? जो चारे की कुट्टी है उसको भरते हैं, ठीक है। इसको बुर्ज मेथड या टावर मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो साइलो कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का। एक गड्ढा हो सकता है, एक ट्रेंच हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? टावर हो सकता है। यानी कि गड्ढा और ट्रेंच ये जमीन के नीचे है, और जो बुर्ज है, टावर है, ये जमीन के ऊपर होता है। कॉस्टली मेथड है, इसलिए हमारे यहां पर कौन सी मेथड यूज की जाती है? तो भारत में पिट मेथड है वो यूज होती है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब बात होती है साइलोइंग। देखो, साइलो ये हमें समझ में आ गया, गड्ढा है। चलिए, अब है साइलोइंग, ठीक है। साइलोइंग क्या है? तो याद रखना ये क्या है? साइलेज तैयार करने की विधि है। तैयार करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? साइलोइंग कहलाता है। किस तरीके से साइलेज तैयार होता है वो क्या होता है? साइलोइंग होता है। देखो, सिंपल सी बात है, क्या प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं जिसको साइलोइंग कहेंगे। यानी कि क्या हुआ कि कोई भी क्रॉप है वो उगाई गई फील्ड में, ठीक है। कोई भी क्रॉप है वो उगाई गई और वो एक स्टेज, यानी कि फ्लावरिंग या मिल्किंग स्टेज पर वो पहुंची। क्लियर। अब अपनों ने क्या किया? उस फसल को हमारे द्वारा क्या किया जाता है? काटा जाता है। इस फिक्स स्टेज में हमने क्या कर लिया? काट लिया। उसके बाद में इसको नेक्स्ट, इस फसल को हम क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्ट में, यानी कि इसकी कुट्टी कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया, काटा गया इसको। क्लियर। अब हमारे द्वारा जो गड्ढा खोदा गया था, जो पिट जमीन में खोदा गया था, ये जो है ना, कुट्टी किया हुआ चारा, वो सारा अपने क्या करते हैं? इसमें भर देते हैं। क्लियर। इसमें अच्छे से भर देंगे और थोड़ा सा दबाकर ऊपर तक भर दिया जाता है। क्लियर। अब जो है वायु रहित कंडीशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर प्लास्टिक सीट वगैरह लगाकर इसको क्या करेंगे? हम बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। क्लियर। ऐसी कंडीशन होती है। अब देखो अंदर की प्रक्रिया क्या होती है भी। अब इस कुट्टी किए गए चारे के अंतर्गत क्या है? सूक्ष्म जीवाणु है ना, अवायवीय जो जीवाणु थे। अब जो बची हुई इसमें जो O2 है उसका वो क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। उसका वो क्या करते हैं? यूज करते हैं। और O2 को यूज करके, यानी कि O2 क्या हो गई? खत्म हो गई। और वो क्या करते हैं? CO2 छोड़ते हैं। तो इसमें क्या रह जाती है? CO2 रह जाती है, और इसी CO2 की सहायता से वो जो चारा है वो संरक्षित हो जाता है। अब एक बात ध्यान रखना कि जो ये चारा तैयार किया जाता है इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा स्वाद होता है? खट्टा। यानी कि इसमें क्या होता है? एसिड का निर्माण होता है। ये तो आपको बस समझाने के लिए था। अभी साइलेज तैयार करने की जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं? साइलोइंग बोलते हैं। तो थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान रखना है। वैसे अपने लाइन टू लाइन ये बातें याद रख ले तो अच्छा है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, साइलेज 2 प्रकार की है। एक मीठी साइलेज और एक कौन सी है?
अम्लीय साइलेज, है ना। तो हमसे पूछा जा सकता है भी मीठी साइलेज में कौन सा प्रोडक्ट बनता है और अम्लीय साइलेज में क्या बनता है। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, मीठी साइलेज कौन सी, तो आप कहोगे ऐसी साइलेज, ऐसी साइलेज जिसमें, ऐसी साइलेज जिसमें कौन सा एसिड, लैक्टिक अम्ल, जिसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है, अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, जिसमें लैक्टिक एसिड ज्यादा होता है, वो जो है वो कौन सी साइलेज कहलाती है, मीठी साइलेज। बस इतनी सी बात है, इसमें कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड ज्यादा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब है अम्लीय साइलेज, कौन सी साइलेज, अम्लीय साइलेज। तो ऐसी साइलेज याद रखिएगा जिसमें कौन सा एसिटिक एसिड, कौन सा एसिटिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, कौन से अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, एसिटिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, वो साइलेज क्या कहलाता है साथियों, अम्लीय साइलेज के नाम से जाना जाता है। तो दो ही बातें हैं, मीठी साइलेज में लैक्टिक अम्ल होता है और अम्लीय साइलेज में एसिटिक अम्ल होता है। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट है, एक बात अच्छे से याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है कि जो साइलेज है, नोट अच्छे से याद रखना, साइलेज क्या है, एक किण्वित पदार्थ है, कौन सी, किण्वन की क्रिया होती है, ठीक है। साइलेज क्या है, एक किण्वित संरक्षित हरा चारा है, ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब उम्मीद करता हूं आपको साइलेज का जो सारी बातें हैं, कंटेंट है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हे के बारे में साथियों, ठीक है। हे देखिए देखने से छोटा नाम लगता है ना, लेकिन अपने इस पे काफी डिपेंड है, चारे के मामले में राजस्थान हे पे काफी डिपेंड है। HAY से इसे लिखा जाता है हे। देखो क्या है, इसको भी समझते हैं। हे क्या है, तो फसल को पुष्पन पूर्वावस्था यानी कि प्री फ्लोवरिंग कंडीशन पर हम क्या करते हैं, काटकर और उसे छायादार स्थान पर क्या करेंगे, सुखाकर संग्रहित किया जाता है। यानी कि हे क्या है, एक शुष्क यानी कि सूखा हुआ संग्रहित चारा है, ये बात याद रखिएगा। इससे देखो साइलेज को तो हरी अवस्था में संरक्षित किया गया था, लेकिन इसे हरी अवस्था में संरक्षित नहीं किया गया, ये दिमाग में होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो अब है नमी की मात्रा। तो देखो एक बात याद रखना, क्या चीज, ये कैसा चारा है, सुखाकर तैयार किया गया, या मैं कहूं कि शुष्क है, शुष्क है, तो इसमें नमी की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और कितनी होगी, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना कितनी होती है, 14 से 15%। अब देखो बहुत जगह, बहुत से आजकल राइटर है ना, बहुत से यूट्यूब चैनल्स वगैरह हम जिन पे पढ़ते हैं, तो याद रखना वहां पे अपने पढ़ लेते हैं भी 10 से 15% क्या है, नमी पाई जाती है। लेकिन याद रखिएगा साथियों, एग्जैक्ट याद करनी है कितने प्रतिशत, 14 से 15%, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, नमी कितनी, 14 से 15%, ओके, याद कीजिएगा। आगे है शुष्क पदार्थ। देखिए नमी कम है तो शुष्क पदार्थ की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और कितनी होगी, वो है 85 से 90%, 85 से 90% होगी। अच्छे से हमें याद रखना है साथियों, इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में हम ध्यान देंगे उपयुक्त फसल। जैसे देखिएगा हमने बात की भी साइलेज बनता है मक्का से, उसी तरीके से जो हे है उसके लिए उपयुक्त फसल होती है रिजका। कौन सी होती है, रिजका और बरसीम, ठीक है, रिजका और बरसीम सबसे अच्छी फसलें हैं, ये याद रखना है। आगे बढ़े, समय देखो अपनों ने बात की भी साइलेज निर्माण में 3 महीने का समय लगता है, और हे निर्माण में उससे आधा यानी कि 1 से लेकर 1.5 माह का समय लगता है, 1.5 माह का समय लगता है, यानी कि 4 से 6 सप्ताह का समय है वो लगता है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, हे के प्रकार देखिएगा, हे कितने प्रकार की होती है। जैसे अपनों ने साइलेज मीठी और अम्लीय पढ़ा, उसी तरीके से ये होती है दलहनीय यानी कि लेग्यूम, अदलहनीय नॉन लेग्यूम, मिश्रित मिक्स्ड होती है, और सीरियल्स यानी कि अनाज वाली होती है, ठीक है। देखो दलहनी है तो आप ये कहेंगे कि पल्स क्रॉप से तैयार की गई, किससे तैयार हुई,
पल्स क्रॉप से ये बनाई जाती है, एक बात याद रखना, तो इसे दलहनी बोल दिया। दूसरी बात, इन सभी हे में यह सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी। तो देखो सबसे अच्छी है तो अपने आप ये क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे अच्छी है कौन सी होती है, तो लेग्यूम टाइप होती है। रीजन क्या है इसका साथियों, तो ध्यान रखना ये इनरिच होती है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन ए खूब पाया जाता है, तो ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। देखो ज्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, ये खूब मात्रा में होते हैं। ऐसा नहीं है कि और तत्व नहीं है, फास्फोरस वगैरह भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, यह क्या होती है, स्वादिष्ट होती है। सबसे बड़ी बात कि यह स्वादिष्ट होती है, और पशुओं के लिए इंपॉर्टेंट बात कि ये क्या होती है, पाचक होती है साथियों। क्या होती है, पाचक होती है। इन सभी गुणों के कारण, इन सभी गुणों के कारण जो लेग्यूम है वो क्या है, सर्वोत्तम क्वालिटी की है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में दलहनी है, तो नॉन लेग्यूम जो क्रॉप्स है उनसे तैयार की गई, या मैं ये कहूं कि यह फोडर क्रॉप्स, चारे वाली फसलें जो है उससे, या जो ग्रासेज है, घास वगैरह है, उससे तैयार की गई जो हे होती है वो कौन सी कहलाती है, दलहनी कहलाती है। जैसे देखो साथियों, क्वेश्चन आ जाए हमसे किसी भी तरीके से, वो क्वेश्चन पूछ ले भी, इस तरीके से क्वेश्चन आया हमारे एग्जाम में, उसने पूछ लिया कि जवार प्लस दूब घास, ठीक है, दूब घास, ये क्वेश्चन आया, जवार व दूब घास से तैयार हे का प्रकार कौन सा है। अब देखो आप ये देखिए कि दलहनी पल्स क्रॉप तो है नहीं, तो ये किससे, फोडर क्रॉप्स और चारे वाली फसल से तैयार की गई है। तो आप कहेंगे कि ये किस प्रकार की है, तो यह नॉन लेग्यूम है, यानी कि दलहनी है। इस तरीके से ऑप्शन देके, क्वेश्चन देके भी हमसे पूछ सकता है, तो आपको हल्के में नहीं लेना है, हर बात को अच्छे से क्या करना है, समझना है साथियों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है मिश्रित, यानी कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये मिक्स्ड है। क्या है, मिक्स्ड है, लेग्यूम और नॉन लेग्यूम दोनों का मिश्रण है, यानी कि जो दलहनी और दलहनी दोनों फसलों से तैयार की गई वो कौन सी कहलाएगी, मिश्रित कहलाएगी। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ रही है। उसके बाद में आ गई सीरियल्स, यानी कि अनाज वाली फसलों से, किसे, अनाज वाली जो फसलें हैं उनसे तैयार की गई। ओके, अनाज वाली फसलों से तैयार की गई, ये बात याद रखिएगा। अनाज वाली फसलों से तैयार की गई वो कौन सी होती है, सीरियल्स वाली होती है। इस बात को भी आप अच्छे से क्या है, उम्मीद करता हूं समझ जाएंगे, और अच्छे से ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो सबसे अच्छी, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, सबसे अच्छी कौन सी होती है, दलहनी होती है। कौन सी होती है, दलहनी होती है, जिसमें विटामिन ए, कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो हे बनाने की विधियां। हे क्या है, देखो जनरली अपनों ने पुष्पन पूर्व अवस्था पर उसको काटा एक निश्चित कंडीशन पे, और उसको क्या कर लिया, उस फसल को, उस चारे को सुखा लिया, और किसका निर्माण हो गया, हे का। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो आप हे नाम दे रहे हो, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो, ये तो सिंपल सी बात है भी, अपने फसल को काट लिया, सुखा लिया, जो नॉर्मली हम प्रैक्टिकल में ये प्रोसेस में ये यूज करते हैं। तो एक बात याद रखना भी, इसको हे नाम इसलिए दिया गया कि इसमें एक विशिष्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं, फसल को काटते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा सामान्य सुखाए गए चारे से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखनी है आपको साथियों। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में देखो हे बनाने की विधियां। सबसे पहले है समतल विधि, यानी कि जनरल है, पूरा खेत समतल है, अपनों ने फसल को काट के सुखाकर, है ना, ये समतल विधि है। उसके बाद में तिपाही विधि। देखिएगा तिपाही विधि, या इसको अच्छे से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ट्राइपोड मेथड है। कौन सी मेथड है, ट्राइपोड। होता क्या है, देखो समझना इसको भी, ऐसे एरिया जहां पर अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा वाले एरियो में उपयुक्त है, वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी है ये, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। इसमें क्या होता है, इस तरीके से जैसे ये ट्राइपोड बनाया गया, ठीक है, और पानी इसके टच में नहीं है, ये सारी सिस्टम हो, तो इसके ऊपर क्या किया जाता है, जो
फसल है उसको डाला जाता है, जिससे क्या होता है भी ऊपर से थोड़ा सूर्य का प्रकाश और नीचे से हवा इसमें जाती है, जिसके कारण ये जल्दी सूख जाता है ना। तो ट्राइपॉड मेथड जो है वो कौन सी, तिपाही विधि जो है वो ये है, और ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए क्या है, उपयुक्त है साथियों। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उसके बाद में एक विधि रहती है शस्यागार मेथड और एक रहती है विंडरो मेथड। देखो एक चीज समझना, पहले विंडरो को समझते हैं। इसको विंडरो मेथड ये बोलेंगे, विंडरो मेथड। ठीक है, विंडरो साथ साथ नहीं है, विंडरो है। यानी कि सिंपल सी बात है, हिंदी में बोले तो पंक्तियों वाली विधि है। चारे को जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस फोटो में देख पा रहे हैं भी, एक पंक्तियों में सुखाया गया है और तब तक इसकी पलटी करते रहते हैं जब तक ये अच्छे से सूख नहीं जाता। तो विंडरो है पंक्तियों में, ध्यान रखना। पेपर में ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है विंडरो मेथड। ठीक है, ये ध्यान रखना, पंक्तियों वाला वर्ड नहीं यूज होता। ओके, नेक्स्ट है सस्यागार मेथड। ठीक है, ये सस्यागार मेथड जो है ये एक तकनीक आधारित यानी कि मेथड रहती है। इसमें क्या होता है देखो समझना भी, एक इस तरीके से चैम्बर या कमरा ये कह सकते हैं तैयार किया जाता है, जिसमें पक्की फरस होती है, जिसमें क्या होती है, पक्की फरस होती है। ओके, और इस फरस की स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाई जाती है कि इसको जालीनुमा तैयार कर लिया जाता है। कैसा तैयार कर लिया जाता है, जालीनुमा तैयार कर लिया जाता है। ओके, जालीनुमा। और इसके नीचे क्या होती है, इसके नीचे पाइप्स होती है। इसके नीचे क्या होती है, पाइप्स होती है। इसके नीचे पाइप्स होती है। ओके, और जो चारा है वो इस जाली के ऊपर, इसके ऊपर डाल दिया जाता है और इसमें से गर्म हवा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। अब गर्म हवा है वो चारे को जल्दी सुखाती है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सस्यागार विधि के नाम से जानते हैं। थोड़ी टेक्निक वाली मेथड है, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। भी पक्की फरस है, उसको जालीदार बनाया गया, नीचे पाइप्स होती है, उसमें गर्म हवा प्रवाहित करी जाती है ना। ये जो मेथड है, एक बात ध्यान रखना, इसको क्या होता है, छायादार सुखा, जैसे हे अपने कह सकते हैं चारे को सुखाना, तो छायादार स्थान पर ही सुखाया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियरली याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखिएगा हे और साइलेज जो अपने सिलेबस में थे दोनों, अपनों ने उनको अच्छे से पढ़ लिया। जितना मैक्सिमम कंटेंट हो सकता है हमारे पेपर के लेवल तक का, वो हमने अच्छे से रीड कर लिया है। ओके, उम्मीद करता हूं आपने इसको, इतनी बात को अच्छे से समझा होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी जानकारी। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं लूम या लूंग के बारे में। ये क्या है साथियों, जर्नल सी बात है, समझना लूम क्या है। तो जो खेजड़ी है ना, खेजड़ी की जो सूखी पत्तियां हैं, खेजड़ी की सूखी पत्तियां जो है, जो चारे के रूप में काम में ली जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है साथियों, लूम के नाम से जाना जाता है। पाला क्या है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि देखो राजस्थानी शब्दावली हमारे सिलेबस में है, चाहे वो सस्य क्रियाओं की हो, चाहे पशुपालन की हो। तो यदि आप ये कहें कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो राजस्थानी शब्दावली जरूर है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पाला क्या है, तो आप ये कहेंगे देसी बेर या जड़बेरी की सूखी पत्तियां जो है, ये किस नाम से जानी जाती है साथियों, ये पाला के नाम से जानी जाती है। यानी कि लूम तो हो गया खेजड़ी की पत्तियां, और पाला क्या हो गया, जड़बेरी या देसी बेर की पत्तियां हो गया साथियों। अच्छे से लर्न करना। चलो आगे बढ़े। अब एक बात ध्यान रखना, छोटी छोटी 2-4 बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है। पहली बात, ये जो चारा है, ये लूम और पाला, ये भेड़ और बकरी का प्रमुख चारा है, ये हमें पता है, भेड़ बकरी के लिए मोस्टली यूज होता है। एक बात क्लियर। दूसरी बात याद रखना, ये प्रोटीन युक्त चारा है। कैसा चारा होता है, प्रोटीन युक्त चारा होता है, प्रोटीन युक्त। देखो इसमें डाइजेस्ट क्रूड प्रोटीन जो है वो 8 से 10% तक पाई जाती है, यानी कि 8 से 10% तक पाई जाती है। राजस्थान का प्रमुख संरक्षित चारा है, ये बात ध्यान रखना। भेड़ बकरी के लिए हम यूज करते हैं, प्रोटीन युक्त होता है। इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा, इसे अकाल का चारा भी कहा जाता है, अकाल का चारा भी कहा जाता है। तो ये जो बातें हैं आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, इतनी बातें याद कर पाएंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना सा साथियों। उम्मीद करता हूं आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। जितनी भी मैंने जानकारी आपको संग्रहित करके आपके सामने रखी, आपको परोसी, आपको अच्छी लगी होगी।
और यदि आप सेशन को, इस जानकारी को, कंटेंट को आपको अच्छा लग रहा है तो मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम से संबंधित, आप उनके साथ क्लास को शेयर करें। तो आज के सेशन में इतना सा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।